नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती में। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। हम लोग स्वागत करते हैं आपका डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। ये एपिसोड हम 2 हफ्ते बाद लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता जो था वो दिवाली का हफ्ता था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिवाली हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। और खासकर हम सब लोग दिवाली के बाद, शनिवार को दिवाली थी तो इतवार को हम लोग चूंकि ये एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, तो हम दोनों सो रहे थे। एटलीस्ट मैं तो सो रहा था, अभिषेक। मैं भी सो ही रहा था। हाँ, तो हम लोग इतने थक गए थे कि दोनों सोने में व्यस्त थे, तो हम एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। और इसके अलावा क्या क्या हुआ भाई अभिषेक, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तुम बताओ, फिर मैं भी बताता हूँ क्या क्या किया पिछले 2 हफ्तों में। लास्ट वीक तो मेन तो डॉट नेट कॉन्फ था, एप्पल का इवेंट था। हाँ, डॉट नेट कॉन्फ और एप्पल का इवेंट। डॉट नेट कॉन्फ के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि डॉट नेट कॉन्फ के बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग टॉपिक वाइज किसी दिन कोई एक टॉपिक पकड़ करके बैठेंगे कि डॉट नेट कॉन्फ से एज ए ब्लेजर डेवलपर हम, क्योंकि तुम भी ब्लेजर पे ज्यादा काम करते हो और मैं भी ब्लेजर पे ज्यादा काम करता हूँ, और आज तो मैंने ब्लेजर पहना भी है, तो एज ए ब्लेजर डेवलपर हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मतलब ब्लेजर के तौर पर, वो इसके ऊपर हम डिटेल में कभी बात करेंगे। डॉट नेट कॉन्फ को छोड़ो, एप्पल इवेंट की बात करते हैं, क्योंकि एप्पल इवेंट से ऑब्वियस सी बात है, हमें व्यूज ज्यादा मिलेंगे, लिसनर्स ज्यादा मिलेंगे। हाँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया एप्पल इवेंट को लेकर के, कि एप्पल ने भैया इतना सारा तामझाम किया है, नए लैपटॉप निकाले हैं, अपने प्रोसेसर निकाले हैं, और तुम्हें पता है उसके कुछ ही दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना प्रोसेसर निकाला है, कुछ सिक्योरिटी बेस्ड प्रोसेसर निकाला है नया। न्यूज क्या है मैं बताऊंगा, मुझे भी ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, चाहे सर्च करना इसके बाद में। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना कुछ नया चिप निकाला है, क्वालकॉम और इंटेल और इन सब के साथ कोलैबोरेशन में करके नया एक सिक्योरिटी चिप निकाला है। ऐसा कुछ है। तो इस हमारे इस एपिसोड का मेन टॉपिक रहेगा, वो है कि एक डेवलपर के लिए एक आइडियल लैपटॉप क्या होना चाहिए, राइट? हाँ। तो जैसे हम बात करते हैं, मैंने अब तक बहुत सारे लैपटॉप्स यूज किए हैं और बहुत सारे डेस्कटॉप यूज किए हैं। मैंने प्राइमरली डेस्कटॉप भी यूज किया हुआ है। करियर की शुरुआत, या कहूँ कि पर्सनल लाइफ की शुरुआत भी मैंने डेस्कटॉप से की थी। 486 प्रोसेसर हुआ करता था इंटेल का, वो यूज किया है मैंने। AMD के प्रोसेसर्स यूज किए हुए हैं डेस्कटॉप में। और पहले क्योंकि असेंबल कंप्यूटर चला करते थे, तो असेंबल डेस्कटॉप यूज करना इजीली अवेलेबल हुआ करता था, सस्ता भी पड़ता था, इकोनॉमिकल पड़ता था, तो हम लोग यूज करते थे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे ख्याल से जो चीज मैटर करती है प्रोसेसर से ज्यादा, मतलब मैंने आज तक टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर बहुत कम यूज किया है फ्रैंकली स्पीकिंग। यही जो मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, इसी का मैंने अभी मतलब जब मैंने ये खरीदा था, तो उस टाइम जो था लिया था, वो मैक का उस टाइम का टॉप ऑफ द लाइन था। क्योंकि मैं मतलब एक बार चढ़ा कि हाँ भाई, जुनून सवार हुआ कि यार पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक ही बार अच्छे से करते हैं। और ज्यादातर लैपटॉप खरीदने वालों को यही होता है कि यार मैं खरीदूं तो एक ही बार में खूब अच्छा सा खरीदूं। लेकिन मैंने क्या फील किया है कि प्रोसेसर से ज्यादा जो मैटर करती है एक डेवलपर के लिए, स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, या रेगुलर आईटी पर्सन के लिए, जो कि रेगुलर आईटी डेवलपर है, उसके लिए वो है रैम और SSD। मतलब ऐसे हार्ड डिस्क, टिपिकली हार्ड डिस्क, जिसमें कि हार्ड डिस्क भी अगर SSD हो तो ज्यादा बेटर रहती है। मतलब मैंने ये चीज पर्सनली फील की है। अभिषेक, तुम्हारा क्या कहना है? तुमने किस तरह के कंप्यूटर यूज किए हैं? प्राइमरली मैं डेस्कटॉप यूजर ही रहा हूँ। तो हम्म। लैपटॉप मैंने अब पर्सनली सिर्फ एक ही बार खरीदा था, साल 1.5 साल यूज किया होगा। और हम्म। बाकी लैपटॉप्स मैंने सिर्फ जॉब में ही यूज किए हैं। हम्म। आई हैव बीन अ पीसी यूजर थ्रू आउट माई लाइफ। आई स्टार्टेड विद पेंटियम 2। हम्म। 486 तक तो मैं नहीं गया, लेकिन हाँ, हम्म। पेंटियम 2 से स्टार्ट किया था मैंने। हम्म। एंड आई वुड से कि जब मैंने करंट वाला पीसी जब खरीदा था, तो उस टाइम का तो टॉप ऑफ द लाइन था। हम्म। लेकिन हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री कि आज तक मेरा कभी 15% के ऊपर सीपीयू यूसेज गया नहीं है। हम्म। तो सीपीयू, आई वुड से कि कभी आपका बॉटलनेक नहीं आएगा। अगर आप एक मीडियम लेवल सीपीयू भी लेते हो, तो भी कभी आप 50% के ऊपर तो शायद ही जाओगे। i3 भी ले लो तो भी नहीं पहुंच पाओगे।
हाँ, मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि यार विजुअल स्टूडियो बहुत हैवी आईडीई है। जनरली मैंने कई स्टूडेंट से, जैसे मैं बात करता हूँ, सारे स्टूडेंट जो हैं, मतलब अक्सर स्टूडेंट से जब मैंने पूछा एक दो स्टूडेंट से, तो क्या यूज करते हो? अरे सर हम तो वीएस कोड यूज कर लेते हैं, या हम एटम यूज करते हैं, या फिर हम ना दूसरे कौन कौन से आईडीज का नाम ले लेंगे, पाइथन रिलेटेड कई सारे आईडीज का नाम ले लेंगे। मैं कभी विजुअल स्टूडियो क्यों नहीं यूज करते हो? अरे सर विजुअल स्टूडियो बहुत हैवी होता है, विजुअल स्टूडियो बहुत रिसोर्सेज खाता है। भाई तुम, वैसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने खुद यूज किया हुआ है, और मैं विजुअल स्टूडियो मतलब 486 पे तो नहीं कहूंगा, 486 पे भी मैंने विजुअल स्टूडियो चलाया है। मतलब उस जमाने का विजुअल स्टूडियो 2002 की बात कर रहा हूं मैं, 2001 2002 की बात कर रहा हूं। 2001 में, आई थिंक 2000 या 2001 में मैंने वो डेस्कटॉप बनवाया था, और उस टाइम जो विजुअल स्टूडियो हुआ करता था, विजुअल स्टूडियो 6, वो यूज किया था मैंने, जो माइक्रोसॉफ्ट का वीबी के साथ यूज किया जाता था। मतलब वीबी 6 चलता था ना, तो वीबी 6 के साथ जो विजुअल स्टूडियो यूज किया था। इनफैक्ट मैंने एएमडी के प्रोसेसर्स पर भी चलाया हुआ है। तो ज्यादा मैंने जो देखा है वो यूज ऑब्वियसली रैम होता है और हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क क्योंकि वो स्वैप स्पेस की वजह से हार्ड डिस्क यूज होता है, और रैम इसकी वजह से तुम्हारा जो, चूंकि मेमोरी में सब कुछ होता है, फास्ट प्रोसेसिंग होती है, इसलिए रैम यूज ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से प्रोसेसर इज, आई एग्री विद यू कंप्लीटली कि प्रोसेसर इज नेवर ए लाइक बॉटलनेक। सो तुम्हारे ख्याल से व्हाट वुड बी एन आइडियल डेस्कटॉप, और व्हाट वुड बी एन आइडियल लैपटॉप फॉर ए डॉटनेट डेवलपर? क्या होना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए? आई वुड से एटलीस्ट 12 GB रैम तो रख ही लो, कंसिडरिंग टुडेज टाइम। क्योंकि ओके। आप 8 GB में आज के टाइम पे काम चला सकते हो, लेकिन आप अगर आज आप एक नया लैपटॉप ले रहे हो तो आप कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करोगे ना 3-4 साल, 2-3 साल तो कम से कम ढंग से चले। ओके। तो ओके। इस वजह से मैं बोलूँगा एटलीस्ट 12 GB रैम तो रख ही लो। ओके। एंड SSD ज़रूर रख लो। भले ओके। ही आप प्रोसेसर में थोड़ी बहुत कमी कर लो, SSD अच्छी लो। हाँ, SSD में मतलब कोई मतलब प्रोसेसर प्रोसेसर तुम ये कह सकते हो कि प्रोसेसर तुम i5 डुअल कोर ले लो, या i7 ले लो, क्वाड कोर i7 ले लो। i9 तक जाने की जरूरत नहीं है। i9 वैसे भी i9 बहुत महंगा पड़ जाएगा। इनफैक्ट i7 भी बहुत महंगा पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो i5 में ही रहो तो ज्यादा बेटर है। i5 का हाँ हाई एंड ले लो, i5 ले लो विद हाई एंड प्रोसेसर। मतलब 2 साल पुराना वाला ले सकते हैं। अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो लैपटॉप के केस में तो मेरे ख्याल से i5 ले लो, डुअल कोर प्रोसेसर i5 ले लो। लेटेस्ट वाला ले सकते हो, या पिछले साल वाला भी ले सकते हो, क्योंकि कई लैपटॉप्स में तो पिछले साल वाला भी प्रोसेसर i5 मिलता है। ठीक हाँ है, तो प्रोसेसर के तौर पे i5 ले सकते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क के तौर पे तुम्हारा एसएसडी, तुमने बोला एसएसडी ले लेनी चाहिए, ऑब्वियसली एसएसडी ही लो मेरे ख्याल से। और ज्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। एसएसडी 512 एसएसडी इज मोर देन एनफ। मतलब मेरे ख्याल से तो 256 भी मोर देन एनफ है, लैपटॉप में हाँ लगा करके मिल रहा है तो। ये मत सोचो कि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क रखनी है भैया। तुम जो मूवीज रखोगे वो मूवीज देखोगे भी नहीं ज्यादा दिन तक। ठीक है तो उसके लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर लो। दैट वुड बी मच मोर बेटर ऑप्शन रादर देन की एक्स्ट्रा। क्योंकि जैसे जैसे हम ये चीजें लगाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हार्ड डिस्क का स्पेस बढ़ाएंगे, चीजें बढ़ाएंगे, तो कीमत अपने आप बढ़ती जाती है। एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप एक नया लैपटॉप लेने जाओ, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि डेल वाले जो है ऑनलाइन लैपटॉप बिल्ड करने की आपको फैसिलिटी देते हैं। आई डोंट नो इंडिया के डेल साइट पे ये अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन यूएस के डेल साइट पे और यूएस के एप्पल साइट पे दोनों पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपना लैपटॉप खुद बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये बिल्ड करोगे तो तुम यू कैन एनालाइज कि आपका एक प्रोसेसर चेंज करने में कितना पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, मैक, अगर आप मैक खरीदने जा रहे हो तो 8 GB से 16 GB रैम करने में आपको दिख रहा है सामने सामने कि $400 बढ़ रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट कि क्या वो $400 मेरे वर्थ के हैं? ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो मेरे ख्याल से तब ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं? क्या कहते हो? अच्छा, अब बात करते हैं नए एप्पल के नए M1 लैपटॉप्स के बारे में। तो नया M1 लैपटॉप जो है वो बेसिकली आई थिंक विंडोज में भी आर्म लैपटॉप आया है। तो ये भी आई थिंक आर्म बेस्ड लैपटॉप है। ये M1 लैपटॉप जो है वो आर्म बेस्ड लैपटॉप है, राइट? राइट। और ये सिस्टम ऑन चिप है। इनका कहना यह है कि एसओसी है, एक ही चिप के ऊपर सब कुछ है, तुम्हारा जीपीयू, सीपीयू, रैम। आई थिंक ये तीनों चीजें इन्होंने एक ही चिप के ऊपर डाल रखा है। तो दे आर सेइंग कि दिस इज वेरी फास्ट।
आई वुड से कि आर्म के ऑलमोस्ट सारे ही प्रोसेसर्स ना एसओसी बेस्ड ही हैं। ओके तो ये आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि उसमें एसओसी बेस्ड ही है सारे। ओके ओके। मतलब ये एक तरह से एप्पल का मार्केटिंग गिमिक है कि हम बोले हैं कि भैया हमारा प्रोसेसर एसओसी बेस्ड है, तो नई हाँ चीज आ गई है, हाँ हैं? ओके, द बेस्ट प्रोसेसर टिल नाउ इज बेसिकली हाँ। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोसेसर। नहीं, बेस्ट प्रोसेसर पे मैं अग्री करूंगा क्योंकि हम्म जो अभी तक का जो आर्म में अगर हम देखें हम्म तो स्नैपड्रैगन की साइड में जाएं तो 865 ही है जो अभी सबसे, मतलब मैं टॉप ऑफ द लाइन बोलूंगा, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है लोगों के हम्म। लिए, लेकिन वो कंज्यूमर्स तो के लिए जो मोबाइल्स के लिए है ना। 865 जो है वो मोबाइल्स के लिए। लैपटॉप में विंडोज का आर्म लैपटॉप आया था पिछले कुछ, आई थिंक पिछले साल ही उन्होंने लॉन्च किया था विंडोज का आर्म। हाँ, उसमें क्या इंटेल एटम यूज किया था या स्नैपड्रैगन यूज किया था? स्नैपड्रैगन 855 ही है। 855 बना ही स्पेशली विंडोज के लिए था। ओके हाँ ओके ओके। तो 855 विंडोज के लिए बना था, 865 मोबाइल के लिए बना है। अभी जो मोबाइल्स में आ रहे हैं लेटेस्ट जो बोल रहे हैं वो 855 और 865 बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 850 है या 855 है, इन दोनों में से कोई एक था। हम्म पॉसिबली 850 है जो आपका विंडोज स्पेसिफिक है, 55 आपका मोबाइल के लिए था। हाँ, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, इतना मुझे पता है कि स्नैपड्रैगन की जो मोबाइल वाली सीरीज है वो मतलब 5 की सीरीज में चलती है। हाँ 35 था, 45 था, फिर 55 था, और अभी शायद 65 आ रहा है हाँ स्नैपड्रैगन। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 850 तुम्हारा स्पेसिफिकली उसके लिए निकाला गया था। तो हाँ। उसके रिव्यूज यू आर सेइंग कि दैट वाज नॉट दैट गुड एज कंपेयर टू एप्पल्स M1। तो अगर मैं आर्म के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हम्म एप्पल विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड, क्योंकि एप्पल वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ आर्म जब आर्म का आर्किटेक्चर बना था आज से 7-8 साल पहले। ओके तो ओके। इस वजह से जब एप्पल ने बोला कि मैं M1 चिप डालूंगा, हम्म तो मतलब वेरी मतलब काफी सारे लोग बोल रहे थे कि वो उनको लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी। बट लेकिन हम्म लोगों को ये नहीं पता था, क्योंकि एप्पल ने स्टार्टिंग में आर्म आर्किटेक्चर सेटअप करने में हेल्प करी थी। एप्पल हम्म के पास लाइफ टाइम लाइसेंस है, उसको हम्म कोई लाइसेंसिंग नहीं देनी। मतलब हम्म उसके पास रॉयल्टी फ्री राइट्स हैं हम्म। कि वो अपना ओके। आर्म बेस्ड प्रोसेसर बना सकता है बिना कोई हम्म रॉयल्टी दिए। हम्म हम्म और सिंस वो इनिशियली था, वो हमेशा ना एक दो वर्जन्स आगे है, वो ऐसे बोल सकते हो। वो हमेशा जो स्नैपड्रैगन जो काम कर रहा है, एप्पल उससे 2 साल आगे ही रहेगा हमेशा। ओके ओके। तो ठीक है, ये दैट मीन्स कि अपने अपने मोहल्ले का एप्पल शेर है, ये मान लिया मैंने। हाँ। ठीक है। लेकिन कंपेयर टू आर्म और X64 या X86 की बात करें, जो इंटेल के प्रोसेसर जो हैं, हम्म जो कि रेगुलरली आज के डेट में हमारे मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में चलते हैं, चाहे हम्म AMD के प्रोसेसर्स भी जो हैं वो X86 वाले ही हैं आई थिंक, या हम्म। X64 वाले ही हैं। तो हाँ। ये एज ए डॉट नेट डेवलपर, एज ए डेवलपर अगर मैं बात करूं, एज ए डॉट नेट डेवलपर, तुम्हें क्या लगता है कि विल इट बी सूटेबल? कि अगर मैं अभी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए। मैं मैकबुक प्रो, जो नया वाला मैकबुक प्रो M1 के साथ आया है, हम्म मैं वो नहीं खरीदूंगा। मतलब अगर मुझे पैसे दिए भी जाएं तो भी मैं शायद नहीं खरीदूंगा, अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट मुझे हायर करके और पैसे दे दे कि ले भाई M1 खरीद और इस पे तू विजुअल स्टूडियो चला करके और हमें रिव्यू दे, तो हम्म। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मैं, अगर मुझे पर्सनल यूज के लिए खरीदना पड़े तो आई वुड स्टिल गो फॉर हायर रैम वर्जन एंड इंटेल वर्जन कंपेरेटिवली, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अभी ऐसा लगता है कि आई थिंक चीजें अभी रेडी नहीं है M1 के लिए। यस, तो मतलब नया है क्योंकि एप्पल एकदम से आर्म पे आया है। ट्रेडिशनली एप्पल की सारी एप्स x86 बेस्ड ही हैं। तो हम्म उन्होंने एमुलेशन लेयर लाया है, बोल तो रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड, बट जब तक मार्केट में टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आई विल नॉट से एनीथिंग। हाँ मतलब देखो,
ऐप डेवलपर्स के लिए ये चीज अच्छी है, जो कि क्योंकि उनका मोबाइल और आईपैड ऑलरेडी उस आर्किटेक्चर पे चल रहे हैं, उनके एप्स बने हुए हैं, उनको अगर मूव करना है तो वो मूव कर सकते हैं। उनके लिए ये चीज अच्छी है कि भैया हम डेस्कटॉप ऐप भी बना देंगे। उन्होंने उसके लिए पूरा प्रॉपर एक फ्रेमवर्क वगैरह भी दे रखा है मूव करने के लिए एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं कि मेरे ख्याल से डॉट नेट डेवलपर या जो रेगुलर डेवलपर है, जो विंडोज रेगुलर यूज कर रहे हैं या जो अभी भी एप्पल यूज कर रहे हैं, प्राइमरली स्पीकिंग मैं एप्पल इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे कभी कभार Xamarin के एप्लीकेशंस यूज करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, सॉरी डेवलप करने पड़ते हैं, Xamarin का कोड देखना पड़ता है कई बार, उस वजह से मैं यूज कर रहा हूं एप्पल। और वही एक प्राइमरी रीजन था मेरा एप्पल में मूव करने का। और अब चूंकि मैं आदत हो चुकी है एप्पल की, तो अभी इसी में टिका हुआ हूं। देखो कब तक टिका रहता हूं। मतलब इस बिल्ड क्वालिटी का मुझे विंडोज में अभी तक उतना अच्छा लैपटॉप मिला नहीं। एमआई के लैपटॉप थोड़े प्रॉमिसिंग दिखे थे, लेकिन फिर वो बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन सबको मुझे टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। और एक चीज मैंने ये भी देखी है कि एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से ज्यादा मैं आज की डेट में अभी भी मैं मैक के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं ज्यादा बेटर, ज्यादा परफॉर्मेंट मानूंगा कंपेयर टू विंडोज। ये चीज मैंने नोटिस किया है। आई डोंट नो, मतलब क्योंकि विंडोज किसी भी जैसे मैक की ही बात करें, मैक पे अगर मैं डुअल बूट में रखता हूं विंडोज और मैक को, तो अगर मैं मैक में सिर्फ मैक चलाता हूं तो बैटरी लाइफ ज्यादा चलती है। अगर मैं मैक में डुअल बूट में सिर्फ विंडोज चलाता हूं तो बैटरी लाइफ कम रहती है। ये चीज मैंने फेस किया है, और यही चीज मेरे कई दोस्तों ने भी फेस किया है, उन्होंने खुद मुझे ये चीज बताई है। और मैं चूंकि डुअल बूट रखता नहीं हूं, मैंने स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, इट वाज 5-6 ईयर्स बैक, क्योंकि मुझे तो डुअल बूट रखने की वजह मैं वर्चुअल मशीन यूज करता हूँ, वर्चुअलाइजेशन यूज करता हूँ उस वजह से। एंड कंपैरेटिवली मैंने यही चीज विंडोज लैपटॉप्स में भी देखी है, सरफेस और दूसरे लैपटॉप्स में मैंने ये चीज देखी है कि उनकी बैटरी लाइफ में क्लेम्स और जो उनके क्लेम्स होते हैं ना, और जो एक्चुअल बैटरी लाइफ होती है, उसमें मैंने बहुत डिफरेंस देखा है। जबकि ये चीज मैंने एप्पल में नहीं देखा है। एप्पल के जितने क्लेम्स होते हैं उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। मतलब जैसे अगर वो क्लेम 100% का करते हैं तो बैटरी लाइफ में डिफरेंस जो होगा वो होगा अराउंड 80% तक, वो बैटरी लाइफ उतनी दे ही देगी, ठीक है। लेकिन विंडोज के केस में मैंने ये देखा है कि अगर वो लोग बैटरी लाइफ के क्लेम 100% करते हैं तो 60% की बैटरी लाइफ मिलती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे कोई भी लैपटॉप ले लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ब्रांड, कोई भी लैपटॉप ले लो, इसमें यही चीज होता है। हैव यू ऑल्सो फेस दिस थिंग विद योर लैपटॉप्स? क्योंकि चूंकि मैंने देखा कि तुम बोल ही रहे हो, तुमने ज्यादातर डेस्कटॉप यूज किया हुआ है, बट हैव यू ऑल्सो फेस दिस थिंग विद योर लैपटॉप्स? थोड़ा सा मैं, अब मैक का यूज मेरा असल में बहुत ही कम है, तो बहुत ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस मामले में। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। तो फाइनली हम लोगों के हिसाब से, दैट मीन्स हमारे हिसाब से आइडियल जो लैपटॉप होना चाहिए, दैट शुड बी 12 GB ऑफ रैम, 256 और 512 SSD, विच एवर इज चीपर, हाँ, ठीक है ना। 250 में भी आराम से काम चला लोगे 56 विल बी चीपर। तो अगर आप 256 और 512, तो अगर तुम ये कह सकते हो कि i7 के साथ 256 कर लो, i5 के साथ 512 कर लो, है कि नहीं? या फिर ये भी कर सकते हो कि आप 256 ही एसएसडी लो, साथ में सीडी रोम हटवा के उसकी जगह 1 TB का नॉर्मल हार्ड ड्राइव ले लो अच्छा, अपने तुम मूवीज डेस्कटॉप की और बात सब। कर रहे हो? नहीं, लैपटॉप में ही। ये तो लैपटॉप में, लैपटॉप में मैंने यही करा है, मैंने सीडी रोम हटवा दिया, उसकी जगह मैंने 1 TB की नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा दी, सारा इसमें डेटा नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे लगा रहता है। ओके ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा एसएसडी पर है, बाकी सारा डेटा नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे है। हाँ। ओके, हाँ, इस तरह के भी कुछ लैपटॉप्स मिल रहे हैं इस तरह, लेकिन वो ज्यादातर हायर एंड में चले जाते हैं ना यार। हम लोग बिलो 50,000 के रेंज में बात करते हैं ना। हाँ, तो मेरा भी 47-48 का ही है। ओके ओके, मतलब जो ऑफिस वालों ने जो दिया हुआ है मेरे को, हाँ हाँ हाँ, इसी हिसाब से है, 47-48 का होगा। हम्म एंड 12 GB रैम है, हम्म और 250 का उसमें एसएसडी है, सी ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और कोड रहता है, और हम्म, बाकी सारे डेटा के लिए 1 TB की वैसे नॉर्मल हार्ड ड्राइव है। सीडी परफेक्ट। रोम हटा दिया।
परफेक्ट। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। डिस्प्ले हम लोग कहेंगे कि हाँ डिस्प्ले भैया तुम कोई भी ले लो, तुम वो और 4K और आई थिंक डिस्प्ले तुम्हें अनलेस एंड अनटिल अगर तुम्हें काम करना है तो रेगुलर डिस्प्ले जो है 1080p वाला वो भी सही है, ठीक है। और 2K 4K लेने के लिए वो चोचलेबाजी है, अनलेस एंड अनटिल तुम वीडियो एडिटिंग नहीं करते हो। वीडियो एडिटिंग अगर तुम्हें करनी है या बाकी चीजें करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर तुम्हें रैम और प्रोसेसर दोनों हायर लेने होंगे, और उसके इसमें तुम्हें जीपीयू भी लेना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको मान लो वीडियो एडिटिंग करनी है और आपका इस टाइप का बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम है ना, यूजुअली आप एंट्री लेवल पे नहीं हो, आप एक हाँ एक्सटर्नल मॉनिटर रखोगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, परफेक्ट। सो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन हमारे तुम्हारे हिसाब से ये है। So I think that was today's episode about ideal developer laptop, ideal .NET developer laptop by Desi developers, Dakati developers Ravi and Abhishek. So I think that's all for today. Abhishek, anything else you want to say? नहीं। Okay, so guys, I think that's all for this week. हम लोग आपसे अगले हफ्ते बुधवार को दोबारा मिलेंगे। रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली हम लोग संडे को करेंगे। तो अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आई एम टेकी राठौर एवरीवेयर। अभिषेक जो है वो है अभिषेक सिद्धू एवरीवेयर। आप अभिषेक सिद्धू सर्च करेंगे, यू विल गेट हिम। सो अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर, नमस्कार। ओके, बाय एवरीवन।